हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शैलेश राय और आप सबको आपके अपने ही चैनल ट्रेडमिक्स में मैं फिर से जो है वेलकम करता हूँ। ट्रू प्राइजेक्शन सीरीज़ का आज पार्ट 2 है। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2 जो है आप देखना। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है माइंड सेट ऑफ प्राइजेक्शंस, है ना। तो ये टॉपिक बेसिकली कैसे वर्क करती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आगे हम लोग प्राइजेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रू प्राइजेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे कोई रूल नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट, ऐसी चीज़ें मैं सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यू नो द रूल्स नॉट द गेम। आप इससे पहले बहुत सारे रूल्स पढ़ लिया है, इससे पहले आपने बहुत सारे स्ट्रैटेजीज जो है पढ़ लिया है, और जब भी आप लॉस करते हो फिर क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं, मुझ में ही कमी है, मुझे और सीखना चाहिए। और सीखने जाते हो जब भी, तो आपको क्या मिलता है, एक कोई रूल मिल जाता है कि ब्रेकआउट हो गया तो ये वाला कैंडल लगा लेना, ब्रेकडाउन हो गया तो इस कैंडल पे ट्रेड कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, ऐसी सारी चीज़ें आपको मिलती है जो कि एक रूल है। लेकिन गेम समझना बहुत ज़रूरी है, और जब तक गेम नहीं समझोगे ना तो ये साइकिल ऐसा ही चलता रहेगा। और इंस्टीट्यूशनल्स भी पैसा बनाएंगे, आपका गवर्नमेंट भी पैसा बनाएगा, आपका जो है ब्रोकर भी पैसा बनाएगा, लेकिन आप पैसा नहीं बना पाओगे, है ना। तो समय है कि आप भी जो है अपना माइंडसेट बदलो, ट्रेडिंग को और इजी बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी ट्रेडिंग को लोगों ने जो है एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। और मुझे लगता है कि आइए हम सब मिल करके ट्रेडिंग को जितना हो सके उतना इजी बनाएं, जितना हो सके उतना सिंपल बनाएं, क्योंकि जितना सिंपल रहेगा ना, तो हम लोग जब चार्ट पे ट्रेड करने बैठे तो हम लोगों को जो है क्विक एक्शन लेने में ज़्यादा समय ना लगे। अगर मान लेते हैं कि चार्ट पैटर्न इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो वहाँ पे हम जब चार्ट रीड करने बैठेंगे या फिर ट्रेड करने बैठेंगे, अगर हम चार्ट रीड करने बैठेंगे तब तक ट्रेड छूट जाएगा, है ना। ऐसा आपके साथ बहुत बार होता होगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें एक माइंडसेट डेवलप करना है, एक इजी और इफेक्टिव जो है नॉलेज अपने लिए क्रिएट करना है, ताकि हमारे पास ये सब कुछ क्लियर है कि हाँ, यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है, मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, ऐसा। और तब हम जो है क्विक डिसीजन ले पाए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग में ऐसे ही आपको समय नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आगे आप लोग सीखोगे। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हम जो है माइंडसेट ऑफ प्राइजेक्शंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज माइंडसेट, ये माइंडसेट क्या है प्राइजेक्शंस में। तो मैंने दो लेयर यहाँ पे बनाया हुआ है, एक बिग प्लेयर्स का लेयर है और एक रिटेल का लेयर है, और ये दोनों का माइंडसेट मैं यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तब जा करके आप ये पता कर पाओगे कि कहाँ पे आपकी कमी है और किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। नाउ गाइस, तो यहाँ पे चलो हम स्टार्ट करता हूँ। और एक चीज़ मैं आप लोगों से, आज तक मैंने एक कोई टारगेट नहीं दिया है, लेकिन एक टारगेट दे रहा हूँ इस वीडियो पर। प्लीज़ 500 लाइक्स चाहिए, 500 लाइक्स। मैं देखता हूँ कि जितना जल्द 500 लाइक्स हो जाएंगे ना, तो मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा आप सबके लिए, क्योंकि ट्रेडिंग को इजी बनाना है। क्योंकि ट्रेडिंग में हमें रूल्स नहीं, गेम को समझना है। क्योंकि हमेशा से आपने सुना है कि ट्रेडिंग 70% साइकोलॉजी का गेम है, 30% टेक्निकल का गेम है, लेकिन कोई नहीं कहता है कि 70% वो साइकोलॉजी क्या है भाई, वो साइकोलॉजी कैसे हम डेवलप करें। जब भी आप साइकोलॉजी की बात करते हो, लोग कुछ ना कुछ आपको चिपका देते हैं, जो कि इफेक्टिव ही नहीं है ना। तो गाइज, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपना 100% सारी चीज़ें यहाँ पे दूँ। तो गाइज, यहाँ पे देखोगे ना, तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ माइंडसेट ऑफ प्राइजेक्शंस को समझाऊंगा आप सबको। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश करो कि प्राइजेक्शन है क्या, ट्रेडिंग है क्या। ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग एक बिजनेस है। क्या है भाई? ट्रेडिंग एक बिजनेस है। और एक बिजनेसमैन क्या करता है, वो हमेशा सस्ते में प्राइस को बाई करता है, महंगे में बेचता है ना। कोई सस्ते में चीज़ें बनाता है, महंगे में बेचता है, यही ना काम होता है। तो ट्रेडिंग भी वही चीज़ है कि आप कोई चीज़ सस्ते में खरीद रहे हो, कोई प्रीमियम सस्ते में खरीद रहे हो, कोई स्टॉक सस्ते में खरीद रहे हो, उसको महंगे में बेचोगे। तो ये हो गया आपका क्या, आपका एक बिजनेस। तो वही बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, बिग प्लेयर्स हमेशा वही चीज़ करते हैं, वो सस्ते में खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं। अब ये कहोगे कि सर बॉटम पे हम कैसे पकड़ेंगे। सारे लोग बोलते हैं कि बॉटम को नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ
मैं बॉटम को पकड़ना सिखाऊंगा। और अगर नहीं सिखाया, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये आप करोगे, मुझे कुछ समय दो और आप खुद मुझे मैसेज करके बोलोगे कि यस मैं बॉटम को भी पकड़ रहा हूँ, टॉप को भी पकड़ रहा हूँ, और पहले से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं, है ना। तो ये जो बिग प्लेयर्स है ना, वो बॉटम को पकड़ते हैं और हायर लेवल पे जा करके सेल करते हैं। अब हम रिटेल क्या करते हैं, रिटेल हमेशा फोमो में जाते हैं। फोमो फोमो समझते हो ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, सेलिंग के बाद यहाँ पे प्राइस अगर वो जस्ट मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और ये वीडियो में शायद लंबा होगी तो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि एक एक लाइन में बीच में ऐसा बोलूँगा जो कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ को बहुत चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई प्राइस ऐसे फॉल करके आया, है ना, और यहाँ से उठना स्टार्ट किया। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ये प्राइस 200 से फॉल करके आया और यहाँ पे जस्ट 100 पे आ चुका है फॉल करके, है ना, ये क्या है कि ये 100 पे आ चुका है, समझ गए। तो क्या बोला था मैं आप लोगों को कि एक बिजनेसमैन हमेशा सस्ते में खरीदता है और महंगे में बेचता है। सस्ते में कोई चीज़ बनाता है और महंगे में बेचता है, वही चीज़ ना। उसी तरह यहाँ पे एक बिग प्लेयर सस्ते में एंट्री करने की कोशिश करता है और महंगे में बेचता है। अब जो बेचता है, जब वो बेचेगा तब तो उस समय उसको एक खरीदार चाहिए ना। समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 200 से प्राइस एक्शन फॉल किया, 100 पे आ गया, प्राइस सस्ता हो गया और उसने बाई करके प्राइस को सीधा जो है 150 के करीब में लेकर के चला गया। जैसे कि मैं ये एक लेवल्स मार्क कर देता हूँ, यहाँ से जस्ट देखोगे तो ये 120 के पास में प्राइस एक्शंस को जो है लेकर के 150 में लिख देता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, 150 के पास प्राइस एक्शंस को लेकर के चला है 150, एक मिनट गाइस, 150 के पास में प्राइस एक्शन लेकर के चला गया। ओके, अब देखो, अब रिटेल ना तो ये यहाँ पे बाई किया ना तो ये यहाँ पे बाई किया, वो हमेशा जब उसको लगता है कि प्राइस एक्शन अब ऊपर ही जाएगी, अब वो लॉक हो चुकी है कुछ ऐसा, तो वो क्या करता है कि वो पार्टिसिपेट कर लेता है, तुरंत घुस जाता है। फोमो, जैसे आप फोमो बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, फोमो बोलो उसको। अब वो क्या करता है, उसमें एंटर कर जाता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी रिटेल जो है इधर सेलिंग करके आ रहा था, उसका माइंडसेट इधर सेलिंग साइड में था, है ना। अब यहाँ पे कोई बाइंग करने में कोई बैठा ही नहीं था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ साइड की तरफ गई, और जैसे ही प्राइस ऑफ साइड की तरफ जाती है, हायर लेवल पे रिटेल एंटर करता है, रिटेल एंटर करता है। अब जस्ट ये 50 रुपीज़ का इसका जो है प्रॉफिट चल रहा है, इधर इंस्टीट्यूशनल्स को 50 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट चल रहा है। अब वो चाहे तो आराम से इसको बुक कर सकता है, डेफिनेटली उसको बुक कर सकता है। अब वो क्यों बुक करेगा, क्योंकि उसको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट मिल रहा है। और दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ थी कि उसको एक खरीदार मिले, तो जैसे ही वो प्राइस हायर लेवल पे जाती है, वो क्या करता है कि अपना सौदा काटने लगता है और प्राइस सीधा नीचे डंप कर देता है। क्या करता है, वो नीचे जो है डंप कर देता है, समझ रहे हो ना। ये जो मूव आया वो सिर्फ और सिर्फ आपने जो है बिग प्लेयर्स को रेवेन्यू बनाने के लिए, लिक्विडिटी, जैसे आपने लिक्विडिटी का नाम सुने हो ना, उसको जो है लिक्विडिटी रेवेन्यू बनाने का आपने एक काम किया, समझ रहे हो। क्योंकि देखो, जब तक हर एक बायर्स को एक सेलर्स की ज़रूरत है और हर एक सेलर्स को एक बायर्स की ज़रूरत है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे जो है जैसे ये 150 पे गया, आपने जैसे बाई करने गए, अब वो क्या किया कि अपना ऑर्डर काटा और प्राइस को सीधा डंप कर दिया, आप फंस गए और प्राइस सीधा नीचे की तरफ चला आया, है ना। ये समझ रहे हो ना। तो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आगे हमें कैसे यहाँ पे बॉटम को पकड़ना है, कैसे ये पता करना है कि प्राइस जब हायर लेवल पे गई है इसकी क्या वैल्यू है या फिर नहीं, क्या हमें 150 पे बाई करना है या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तब जाकर के आप पता करोगे कि हाँ प्राइस एक्शन ऑफ शेयर की तरफ एज ए मूव करेगी। सब सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। दूसरी चीज़, ये जो है ना, ये बिग प्लेयर्स आपने देखा कि हमेशा वो हायर लेवल पे एग्जिट होते हैं, और ये जो रिटेल है ना हमेशा ट्रैप में ही एग्जिट होते हैं भाई। अब ट्रैप में कैसे एग्जिट होते हैं, अगर उसने यहाँ पे बाई कर लिया, तो बेसिकली उसका स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, वो हमेशा ये बॉटम पे स्टॉप लॉस फीड करेगा, है ना। अब जब वो वहाँ पे बॉटम पे स्टॉप लॉस फीड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये लोग प्रॉफिट एग्जिट करेंगे ना, क्योंकि देखो ये जो रिटेल है ना, ये रिटेल मार्केट को नहीं चला सकता है, बिग प्लेयर्स ही मार्केट को चलाते हैं, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जो है करोड़ों रुपए झोंक देता है। लेकिन यहीं पे रिटेल कोई इधर बाई करने का सोचेगा, कोई यहाँ पे सेल करने का सोचेगा, है ना, समझ रहे हो। मल्टीपल जगह पे उसका पैसा जाता है, मल्टीपल्स। वो भी मान लो रिटेल बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास भी पैसा हो, लेकिन पैसा क्या होता है अलग अलग डायरेक्शन में जाता है, और एक बिग प्लेयर्स का पैसा एक ही डायरेक्शन में होता है, समझ गए। तो यहाँ पे वो एग्जिट ट्रैप पे ही होगा, प्राइस सीधा फॉल करेगी और नीचे आएगी, और जितना स्टॉप लॉस होगा ना सब रिटेल को बाहर, सारे रिटेल बाहर। और फिर वही चीज़, फिर ये रिटेल का माइंडसेट क्या कहेगा, नो मार्केट ने लो तोड़ दिया दिन का, मुझे शॉर्ट ट्रेड प्लान करना चाहिए। डायरेक्टली कुछ लोग सेल कर लेते हैं, या फिर कुछ लोग डायरेक्टली पुल बैक पे सेल करते हैं। अब फिर से आपने वही काम किया, आपने लिक्विडिटी जनरेट करी। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ एक इंस्टीट्यूशनल इस पार्टिकुलर लेवल पे बाइंग में इंटरेस्टेड है, वो बाइंग कर रहा है, तो मे बी वो फिर से आपने जो लिक्विडिटी जनरेट किया है, आप जो सेलिंग करने के लिए बैठे हो, अब उसको वो बाई कर लेगा और प्राइस को और ऊपर की तरफ लेकर के जाएगा। जब आपको लगेगा कि मार्केट फिर से ये हाईज तोड़ दी है, प्रीवियस हाई तोड़ दी है, फिर से बिग प्लेयर सोचेगा कि नहीं अब तो प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी बना दिया हमने, और बिग प्लेयर हायर लेवल पे जो है रिटेल आ चुके हैं, अब मैं सेल करूँगा, फिर वो सेल आ जाती है। तो ऐसे एक साइकिल चलता रहता है, आप घुसते हो तब तक गेम ओवर हो जाता है, और इंस्टीट्यूशनल पैसा बना लेता है, गवर्नमेंट पैसा बना लेती है, और जो एक्सचेंजेस पैसा बना लेती है, हर कोई पैसा बना लेता है, लेकिन आपका पैसा लूज हो जाता है। आई होप आप समझ रहे हो, ये माइंडसेट में पढ़ा रहा हूँ, चार्ट ट्रेडिंग सिखाऊंगा तो और मज़ा आएगा, है ना। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके। तो यहाँ पे अब तीसरा पॉइंट को समझते हैं, थर्ड पॉइंट्स क्रिएटर ऑफ ट्रेंड के बारे में। क्रिएटर ऑफ ट्रेंड, जैसे कि मान लेते हैं कि प्रेडिक्शन ऐसे फॉल करके आया, ऐसे फॉल करके आया और ऐसे मूव करने लगा, ओके, ऐसे मूव कर रहा है। ये क्या हो रहा है, एक ट्रेंड बना हुआ है ऑफ साइड की तरफ, एक ट्रेंड बना हुआ है ऑफ साइड की तरफ। ये किसने किया है, ये जो है बिग प्लेयर्स किया है, क्योंकि उसने ही बाई कर करके प्राइस को ऑफ साइड की तरफ, ऊपर की तरफ लेकर के गया, जिससे एक बुलिश चार्ट पैटर्न फॉर्म हुआ। और हम रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, हम जो है इस चार्ट को फॉर्मेट नहीं कर पाए, हमारा फॉर्मेशन नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ इस वेब को एंजॉय करने के लिए इस वेब में एंट्री किया है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मार्केट ऑफ साइड की तरफ जा रही है तो ऑफ साइड की तरफ ही जाएगी, डाउन साइड की तरफ ही जा रही है तो डाउन साइड की तरफ ही जाएगी, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा इसलिए नहीं सोचना है क्योंकि जब तक ये क्रिएटर है ना, जब तक ये क्रिएटर बॉटम को पकड़ रहा है, जब तक बॉटम वाले प्राइस पे एंट्री कर रहा है, सस्ते प्राइस पे एंट्री कर रहा है, तब तक ये ट्रेंड एज ए बरकरार रहेगा। अगर वही प्राइस ये बॉटम पे आ गया और यहाँ पे उसने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, वो ट्रेंड को ऐसे कंटिन्यू नहीं कराना चाहता है, तो वो क्या करेगा,
वो आराम से इसको छोड़ेगा और ऐसे प्राइस एक्शन फॉल करके नीचे की तरफ चली जाएगी। ये ऐसे ही होता है कि एक बहुत प्राइस धीरे 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 ऑफसाइड की तरफ मूव करती है, आपका लिक्विडिटी जनरेट करती है, और मैंने जैसे कि बताया था कि आप हमेशा हायर लेवल पे एंट्री करने का प्लान करते हो हमेशा, और प्राइस एक्शन में आप लिक्विडिटी जनरेट करने का काम करते हो, रेवेन्यू जनरेट करने का काम करते हो, स्टॉप लॉस जनरेट करने का काम करते हो। और बिग प्लेयर्स जो कि क्रिएटर ऑफ ट्रेंड है, वो क्या करेगा, एक झटके में अपना जो है ट्रेंड को जो है चेंज करेगा और ऐसे प्राइस एक्शन को फॉल करके ऐसे फॉल करा के नीचे की तरफ लेकर के चलाएगा और आपको बाहर कर देगा। समझ गए ना? तो आपको देखना है कि जब तक वो बॉटम पे, जब तक अपने लॉस को बचा रहा है, तब तक आप हमेशा याद रखो कि जो क्रिएटर ऑफ ट्रेंड है वही मार्केट को अभी लीड करेगा, है ना? अब हम लोग समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो है वन अप्रोच और मल्टीपल्स अप्रोच। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। अब देखो, अगर आपको मैं बोल दूं कि एक रिटेल का क्या अप्रोच होता है, हमेशा वो सपोर्ट के सामने, जब भी एक सपोर्ट है इसके पास, ये एक सपोर्ट हो गया, जस्ट लाइक ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे मैंने बना दिया, और प्राइस ऐसे ड्रॉप करके आती है ना, ऐसे ड्रॉप करके आती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल्स अप्रोच होंगे लोगों के, होंगे ना, मल्टीपल्स अप्रोच होंगे। क्या अप्रोच होंगे? मल्टीपल्स। कोई बाई करेगा और कोई सेल करेगा, रिटेल, क्योंकि उसका पैसा भले ही उसके पास करोड़ों रुपए है, क्योंकि देखो करोड़ों रुपए अगर इंस्टीट्यूशनल बनाते हैं तो वो करोड़ों रुपए कहाँ से आते हैं? रिटेल के ही जेब से आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिटेल के पास पैसा नहीं है, रिटेल के पास भी पैसा है, उनके पास भी पैसा है, लेकिन रिटेल का पैसा कहाँ जाता है? वो मल्टीपल डायरेक्शन में जाता है। जैसे कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, ऐसा ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन एक टाइम पे ये जो बिग प्लेयर है ना, इसका अप्रोच एक ही होता है कि अगर उसने बाई करनी है तो बाई करनी है, अगर उसने सेल करनी है तो सेल करनी है। तो यहां पे अगर वो बाई कर दिया ना, ऐसे वो बाई कर दिया ना, तो ये जो मूव होती है ना, इसका एक अप्रोच होता है जो कि दिखाता है कि यहां इंस्टीट्यूशनल ने करोड़ों रुपए झोंका है। करोड़ों रुपए समझते हो ना, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 300 करोड़, ऐसा मतलब उसका एक ही अप्रोच होता है कि वो इस ट्रेंड में, इस पार्टिकुलर स्टॉक्स में मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे प्राइस को और ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। रिटेल्स आएंगे, धीरे 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 पार्टिसिपेट करेंगे, और जैसे ही वो हायर लेवल पे पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ही वो इंटरेस्ट शो कराएंगे कि येस अब मुझे बाई करना है, प्राइस हायर लेवल को ब्रीच कर दिए है, अब मार्केट हायर लेवल को निकाल दी है, तो क्या करते हैं, ये हायर लेवल पे एंट्री करते हैं। ऐसे वो हायर लेवल पे एंट्री करते हैं, और प्राइस एक्शन क्या करती है कि जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे एंट्री करते हैं और प्राइस एक्शन सीधा डंप कर जाती है ना, प्राइस एक्शन सीधा डंप कर जाती है और आपका नुकसान करा देती है। समझ गए? तो हमें लगता है कि आपका अप्रोच वन वे होना चाहिए। कैसा अप्रोच होना चाहिए? इसके जैसा, क्योंकि ये क्रिएटर ऑफ ट्रेंड है, जैसे कि मैंने बताया था, क्रिएटर ऑफ ट्रेंड है। तो अगर वो फॉल करके आ गया तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से डायरेक्टली शॉर्ट करने का प्लान करो। अब देखो कि यहाँ से जब प्राइस एक्शन में वो इंटरेस्ट दिखा रहा है ना, तो मे भी वो प्राइस को ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। उसका एक ही अप्रोच है कि पैसा डाले हैं तो और ऊपर ले जाएंगे, फिर सेल करेंगे, और ऊपर ले जाएंगे, फिर सेल करेंगे, और जब उसको लगेगा कि येस बहुत अच्छा लिक्विडिटी हमने बना दिया है, अब मुझे जो है मार्केट से एग्जिट ले नहीं चाहिए, ऐसा ही प्राइस एक्शन काम करता है। लेकिन आप लोग समझते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लूंगा, ब्रेकआउट सीख जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप सबको बहुत अच्छे से पता है ना, जैसे कि मैंने बताया था। अब देखो यहीं पे देखो, यहाँ पे कुछ रिटेल का अप्रोच होगा बाइंग साइड का, कुछ रिटेल का अप्रोच होगा डाउन साइड की तरफ। इधर भी कुछ रिटेल का अप्रोच था बाइंग साइड की तरफ, कुछ रिटेल का अप्रोच था डाउन साइड की तरफ, बाइंग और ऑफ साइड की तरफ इसका अप्रोच है। लेकिन एक इंस्टीट्यूशनल्स का अप्रोच एक ही है कि भाई साहब मुझे बाइंग ही करना है, तो बाइंग करना है। तो वो भी आपको ये दिमाग में लगाना है कि अगर सपोर्ट पे गया है प्राइस एक्शन, तो येस प्राइस एक्शन यहीं से निकलेगी,
और जब तक मेरा सेटअप नहीं बनता तब तक मैं प्राइस में एंटर नहीं करने वाला। ऐसा कुछ चीज़ें आपको करनी है। तो मैं आगे भी ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बॉटम टॉप, बहुत सारी चीज़ें सीखने को है। तो पार्ट 3 में मिलते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।